So hello guys, welcome back to another video after a very long time. Today we are going to solve simultaneous equation with the help of calculator. So I'm going to tell you how to solve two equation with the help of calculator having two unknowns x and y. So we have two equation 3x plus 4y is equals to 24, 4x plus 3y is equals to 22. So in these two equations we have x and y. So first of all, open your calculator, go to the menu option. In the menu option we have equations and functions on A. You can see here A. So just type A. इस वाली की के ऊपर हमारे पास है ए, इसको प्रेस करेंगे तो हमसे वो पूछेगा कौन सी इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन या पॉलिनॉमियल. हम पॉलिनॉमियल भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी. साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो हम 1 प्रेस करेंगे. 1 प्रेस करने के बाद उसने हमसे पूछा हाउ मैनी नंबर ऑफ अननोन्स. तो हमारी इक्वेशन में दो अननोन्स हैं एक्स एंड वाई. सो यहाँ पे दो अननोन है तो 2 प्रेस करेंगे, उसने हमें इक्वेशन बना के दे दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. अब हम अपने कांस्टेंट टाइप करेंगे. x के साथ हमारा पहला कांस्टेंट है 3, हमने 3 प्रेस करा और इक्वल्स टू दबा दिया, ये आ गया 3. उसके बाद है 4, फिर हमने 4 प्रेस किया, उसके बाद दबा दिया, इक्वल्स टू 4 आ गया. उसके बाद था 24 कांस्टेंट में, उसके यहाँ पे 24 था, हमने 24 टाइप करके और उसको इक्वल्स टू दबा के इंसर्ट कर दिया. फिर हमारे पास 4x है तो 4 दबा के प्रेस कर दिया, 3 and 22, तो 3 and 22. फिर हम इसको इक्वल्स टू दबाएंगे जब, तो ये हमें x की वैल्यू दे देगा 16/7 यानी 2.285. x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू हमारे पास है 30/7 यानी 4.285. तो यूँ हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं. Now we have polynomial equation. There are two equations. One is quadratic and one is degree 3, third degree polynomial. So अब इसमें हम किस तरह करेंगे, पहले मैं आपको थर्ड डिग्री polynomial बताती हूँ. अगेन आप मेन्यू में गए, ए प्रेस किया, ए प्रेस करने पे वो पूछ रहा है अगेन साइमल्टेनियस या पॉलिनॉमियल. तो हमें पता है हमारी इस दफ़ा पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, तो हमने 2 पे है तो 2 प्रेस कर दिया. 2 प्रेस करने में पूछा है डिग्री कौन सी है. अब मैं पहले ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ और इसकी डिग्री क्या है 3, तो मैंने 3 प्रेस करा. 3 करके अब उसने मुझे एक जनरलाइज इक्वेशन दे दी कि एनी कांस्टेंट विद एक्स क्यूब, एनी कांस्टेंट विद एक्स स्क्वायर, एनी कांस्टेंट विद एक्स एंड अदर कांस्टेंट. उसके बाद अब मैंने देखा एक्स क्यूब के साथ मेरी वैल्यू क्या है 1, कोई कांस्टेंट नहीं है यानी यहाँ 1 है, तो मैंने 1 प्रेस करके इक्वल्स टू दबाया, यहाँ पे 1 इंसर्ट हो गया. फिर सेकंड पे मेरे पास 3x स्क्वायर है, मैंने 3 प्रेस करके इक्वल्स टू दबाया, 3x स्क्वायर हो गया. फिर मेरे पास माइनस का 4 है, तो अब मैंने -4 टाइप करके इंसर्ट कर दिया और मेरे पास कांस्टेंट क्या है -12 इक्वल्स टू इंसर्ट हो गया. अब मैंने एक और दफ़ा इक्वल्स टू दबाया तो ये मुझे पहला रूट दे देगा, यानी इसके सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए अगर ये थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल है तो इसके रूट भी कितने आएंगे 3, क्योंकि ये थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल है. तो पहला रूट तो क्या आ गया मेरे पास 2, फिर दूसरा रूट क्या आ गया मेरे पास -2 और तीसरा रूट क्या आ गया मेरे पास -3. ये मेरे पास इसके 3 रूट आ गए. अगर मैं इसको किसी भी और तरीके से सॉल्व करती विद द हेल्प ऑफ पेन तो क्या होता मेरे पास, मैं बहुत लंबा एक प्रोसीजर लगा के और फिर सॉल्व करके रूट निकाल दे. लेकिन समहाउ हमारे पास एग्जाम्स में हमसे ये नहीं पूछा होता कि आपने ये रूट कैसे लाएं इसके, तो फिर हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर क्विकली रूट निकालते हैं और फिर अपना फर्दर जो भी सॉल्यूशन होता है वो कंटिन्यू करते हैं. तो हमारे पास इसके 3 रूट्स आ गए हैं. अब मैं बात करती हूँ सेकेंड इक्वेशन की, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल है. तो अब मैं इसको कैसे करूँगी, अगेन वही मेन्यू में गई, ए प्रेस किया और सेकंड पे पॉलिनॉमियल है, सेकंड 2 प्रेस किया और डिग्री इस दफ़ा क्या है 2, तो मैंने 2 प्रेस करा. अब क्या करूँगी, यहाँ पे 1 है तो 1 एंड इक्वल्स टू, -17 है -17 इक्वल्स टू, एंड देन वी हैव 12, सो 12 एंड इक्वल्स टू. ये प्रेस करने के बाद मैंने पूरी इक्वेशन इंसर्ट करके एक और दफ़ा इक्वल्स टू दबाया तो मेरे पास पहला रूट आ गया जो कि ये है, और उसके बाद एक और दफ़ा इक्वल्स टू दबाया तो मेरे पास ये दूसरा रूट आ गया. और जाहिर सी बात है एक सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल के 2 ही रूट्स होते हैं, तो ये मेरे पास दोनों के आंसर आ गए.